Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Today we will study range of the function. तो रेंज जो टॉपिक है वो 11th क्लास में भी अपन ने कई बार बहुत सारे फंक्शंस की रेंज निकाली है ना। 11th क्लास में अपन ने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने को गिवन होते थे है ना, उनकी अपन रेंज निकालते थे वहाँ पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालते थे। क्वाड्रेटिक में अपन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते थे है ना, उसका मिनिमा और उसका मैक्सिमा। ठीक है, तो रेंज क्या होता है अपन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। रेंज इज बेसिकली वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ y दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम f of x। रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ y। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ y का मतलब सारे y की, ऐसा नहीं कि उसका सबसेट, all the y है ना, कलेक्शन ऑफ all y दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम f of x है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेंज। फंक्शन की रेंज। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अपन बोल रहे हैं कि जो y की वैल्यू अचीव कर सकते हैं अपन, उनके कलेक्शन को अपन क्या बोल देंगे? रेंज। तो रेंज जो टॉपिक है वो काफी एक तरीके से बोल सकते हैं कि काफी अलग टॉपिक है। फंक्शन का यदि अपन को रेंज निकालना आता है तो काफी कुछ आता है, बहुत सारा ज्ञान चाहिए होता है रेंज निकालने के लिए है ना। तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज भी चाहिए होगा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं अपन, क्वाड्रेटिक फंक्शन में रेंज कैसे निकालते हैं। तो जितना भी अभी तक तुमने पढ़ा है वो भी चाहिए होगा, और आगे के कुछ कंसेप्ट्स भी यूज होंगे। ठीक है ना, जैसे मोनोटोनिसिटी है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब भी इसमें यूज होंगे। बहुत कम यूज होंगे बट यूज होंगे। तो काफी वाइड टॉपिक है, फिर भी अपन इसको कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं, कुछ मेथड्स बनाते हैं इसके अलग अलग। ठीक है, तो कुछ मेथड्स अपन बना रहे हैं। सबसे पहला मेथड अपन रेंज निकालने की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं फर्स्ट मेथड। रेंज में फर्स्ट मेथड अपन बोलते हैं रेंज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रॉब्लम लेते हैं अपन ने, मान लो इसका मतलब ये हो गया कि जब इनपुट है उसका, इनपुट में कोई लिमिटेड काउंटेबल नंबर्स है ना। रेंज का जो डोमेन फंक्शन का जो डोमेन है उसमें काउंटेबल नंबर्स है ना, जहां जैसे यहाँ पे ए बी सी काउंटेबल नंबर्स है, 3 numbers आर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अपन क्या करेंगे, इसके रेंज को भी काउंट कर लेंगे कि क्या क्या रेंज है इसकी। मान लो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? यदि एफ ए टू बी अपन ने डिफाइन किया है तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ फंक्शन विल बी 1 and 2 है ना। यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन विल बी 1 and 2, क्योंकि इनकी काउंटिंग कर सकते हैं, ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू मिल रही है अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे x minus 2 c 4 minus x। c यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन NCR वाला c है, तो NCR फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें भी लिमिटेड नंबर आएंगे है ना, इसमें भी लिमिटेड नंबर आएंगे। तो इसकी सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? डोमेन। तो पहले डोमेन निकाल रहे हैं। रेंज को निकालने के लिए अपन क्या निकाल रहे हैं? डोमेन। अपन बोल रहे हैं कि इसकी डोमेन में काउंटेबल नंबर्स है, डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन है। तो पहले तो NCR की जो डोमेन है वो क्या थी? n होना चाहिए क्या? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। करते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो x माइनस 2 है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और नेचुरल नंबर तो अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख देंगे इसको है ना। 0 से बड़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 की बात कर रहे हैं ना अपन, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और दूसरी बात
x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 माइनस एक्स। सोल्व कर लेते हैं, यहां से आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहां से आ जाएगा अपने पास x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यहां से आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन यदि दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड यहां से क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा x इज बिटवीन 3 to 4। तो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है x की इनपुट में 3 और 4। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर होने के लिए x माइनस 2 को क्या होना पड़ेगा 3 और 4, 3.5 नहीं हो सकता, तब ये नेचुरल नंबर नहीं होगा x माइनस 2, राइट। तो अपन बोलते हैं कि x को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे x कैन बी 3 और 4। तो ये अपन ने क्या बोला, ये इसकी डोमेन आ गई है ना, इस फंक्शन की डोमेन अपन ने निकाल ली, क्या आ रही है 3 और 4। इस फंक्शन की डोमेन आ गई 3 और 4। तो एक बार डोमेन ऑफ फंक्शन अपने को मिल गया, क्या है 3 और 4। तो रेंज ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं क्या अपन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा f of 3 एंड f of 4। तो फंक्शन मेरा ये है, मान लो y is equal to this या f of x is equal to this, तो f of 3 क्या होगा, f of 3 will be 3 minus 2 4 minus 3 1c1 comma 4 रखने पे अपने को क्या मिलेगा 2c0। तो रेंज में एलिमेंट्स क्या आ गए, 1c1 will be 1 और 2c0 will be 2c0 is also what 1। तो रेंज में सिंगल एलिमेंट आ रहा है ओनली 1, ठीक है, रेंज में ओनली सिंगल एलिमेंट आ रहा है 1। 2c0 भी 1 है और 1c1 भी क्या है 1। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1। तो ये डिस्क्रीट वैल्यू, इनका इनपुट ही क्या है, इनका इनपुट लिमिटेड है, कुछ गिवन पॉइंट्स है, काउंटेबल पॉइंट्स है। तो ये फर्स्ट मेथड है, ये बहुत लिमिटेड फंक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा, उन टाइप के फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है जिनकी डोमेन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, जिनकी डोमेन क्या है, लिमिटेड काउंटेबल पॉइंट्स है, डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन। एक और प्रॉब्लम लिखते हैं अपन, ln of sin inverse greatest integer of x, ln of sin inverse greatest integer of x। अपन बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, साइन इनवर्स की डोमेन क्या -1 to 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। बट ln का इनपुट क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 दैट इज -π/2, साइन इनवर्स ऑफ 0 दैट इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज π/2, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड वैल्यूज है, तो यहाँ पे -1 तो हट जाएगा, अपन बोलेंगे कि ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1 जो आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा, -π/2 आएगा। तो ये तो ln की डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लिमिटेड नंबर है ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स 0 क्या होगा, साइन x की वैल्यू 0 कब आती है, 0 पे। तो थीटा ये बेसिकली क्या है, एंगल है, इनवर्स का मतलब क्या है, एंगल की बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0। तो ln का इनपुट 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन x की वैल्यू 1 कब मिलती है, साइन इनवर्स 1 आगे अपन पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी π/2। तो ये क्या आएगा ln ऑफ π/2। तो ओनली सिंगल वैल्यू क्या आ रही है अपने को, रेंज में क्या आ रहा है, ओनली ln ऑफ π/2। तो इसका आंसर क्या हो गया, रेंज का, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी है ना, ये भी f of x मानो,
तो रेंज ऑफ फंक्शन मेरे को क्या मिल गया, ln ऑफ y/2, ओनली सिंगल वैल्यू। फिर अपन बात करते हैं साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ठीक है, इसकी रेंज निकालनी है अपने को। अपन जानते हैं ये है, ये अपन बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस फंक्शन की यदि मैं बात करूं पहले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। x जब इंटीजर होगा तब ये क्या होगा, 0 है ना। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सम क्या आ रहा है, 0। x जब इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, x है 1.2 टाइप का, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -2 प्लस 1, -1 आ गया है ना। जब x इंटीजर नहीं है तब ये आता है -1। तो बेसिकली इसका जो आउटपुट है वही लिमिटेड है, राइट। इसमें इसका जो आउटपुट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसका आउटपुट क्या है, लिमिटेड है। तो साइन का जो इनपुट हो गया वो एक तरीके से क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। साइन के अंदर या तो 0 आएगा या आएगा -1, दैट्स इट। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, इसका रेंज ऑफ फंक्शन विल बी साइन ऑफ 0 विल बी 0 एंड साइन ऑफ -1 विल बी माइनस ऑफ साइन। ठीक है, ये आंसर है। 1 यहां पर रेडियन में है ऑब्वियसली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। इसकी यदि बात करें अपन बोलते हैं कि ये फंक्शन की भी स्टोरी है कुछ, ये फंक्शन की भी दो ही आउटपुट मिल सकती है। यदि x इंटीजर हुआ तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और ये भी इंटीजर होगा, x इंटीजर होगा तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तब इंटीजर है तब तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब इंटीजर नहीं है तब क्या आएगा ये, तब इसकी वैल्यू आती है, देखो जैसे 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 आता है ना, -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.8। दोनों का सम क्या हुआ, 1। तो जब x इंटीजर नहीं है तब इसका आउटपुट आता है 1। ठीक है, तो ln ऑफ 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो वैसे भी इसकी डोमेन में ही नहीं है। अपने को रेंज की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, तो आउटपुट ओनली आउटपुट विल बी, इसकी डोमेन तो बहुत सारी है, x बिलोंग्स टू r है मान लो, है ना। इंटीजर हटा दो, इंटीजर के अलावा सब कुछ इसकी डोमेन में आ सकता है ना। इंटीजर के अलावा सब कुछ इसकी डोमेन में रख सकते हैं, क्योंकि हर एक केस में ये क्या देगा, 1 देगा उसके अलावा। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ln ऑफ, आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है इसमें, 1। 0 तो रख ही नहीं सकते, 0 तो डोमेन में नहीं है, ln 1 क्या आ गया, 0। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी 0, तो सिंगल वैल्यू है। तो ये वाला जो मेथड है बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स पे लगेगा, जहां पे अपने को लिमिटेड है, डोमेन इसकी क्या है, लिमिटेड। डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन, काउंटेबल वैल्यूज है, उस केस में अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन अलग अलग मेथड्स बना रहे हैं रेंज को निकालने के, है ना। अपने को ये समझना होगा कि रेंज का कोई स्पेसिफिक ऐसे प्रोसेस नहीं होता है कि भाई जैसे डोमेन निकालने के अपन ने रूल पढ़ लिए, उसको फॉलो कर लिया तो रेंज निकल आएगी या डोमेन निकल आएगी। ऐसा रेंज में नहीं है। रेंज में अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उसके लिए अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तुम्हारा जो फंक्शन तुमने ऑलरेडी पढ़े हैं उनकी इंफॉर्मेशन की जरूरत है रेंज को पढ़ने के लिए। ठीक है, सेकंड मेथड, रेंज यूजिंग स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शंस ना, स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से अपने, sin x हुआ, cos x हुआ, tan x हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। जितने भी अपन ने पहले फंक्शन पढ़े हैं उनकी जो रेंज है उनको यूज करते हुए, मोड ऑफ x है, उनको यूज करते हुए
रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x cos x की रेंज क्या है, -1 to 1 है ना। tan x cot x की रेंज क्या है, r, और sec x और cosec x की रेंज क्या है, mod of sec x is greater than equal to 1 and mod of cosec x is greater than or equal to 1, ठीक है। ये sec x cosec x sin x cos x और tan x and cot x की रेंज होगी। इनको यूज करते हुए अलग अलग फंक्शन बन सकते हैं। फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम इसमें y is equal to a sin x plus b cos x। इसकी रेंज अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रेंज क्या होगी, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ अपन ने 11th क्लास में देखा है। अपन क्या बोलते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। प्रूफ यदि देखें तो प्रूफ क्या है इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हो गया, इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं अब सिंगल फंक्शन में। तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन ऑफ, यदि इसको मैं cos x मानूं तो ये क्या है, इसको cos थीटा मानूं तो ये क्या है, साइन थीटा है ना। इसको cos थीटा मानूं तो ये क्या है, साइन थीटा है। तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस tan इनवर्स b बाई a। ये जो भी थीटा है ना, इसको अपन ने मैंने माना है साइन x साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा ऑटोमेटिकली। अब अपन बोलते हैं कि साइन की रेंज तो अपने को पता है क्या, साइन की रेंज तो अपने को पता है क्या होगी, -1 to 1। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके सामने है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो रेंज क्या बन जाएगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका अपन यूज करेंगे, है ना। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की रेंज अपने को समझ में आ गई, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज अपन बोलते हैं क्या होगी, है ना, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी टू ए बी टू इंफिनिटी। रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू 2ab टू इंफिनिटी। कैसे निकालते हैं, देखो अपन क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन दिया है ना, इस पे लगा दे, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे पहले ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है x के लिए अलग अलग, एक 0 से π/2 की बात करें अपन, 0 से π/2 में ये दोनों कंटिन्यूअस है 0 से π/2 में, है ना, डिफाइंड है 0 से π/2 में, पूरे में 0 ओपन और π/2 ओपन में ये पूरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को देखें तो जब π/2 को अप्रोच करेंगे तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ये π/2 माइनस पे, है ना, π/2 से जरा सा कम वैल्यू लेंगे तो ये किसको जाएगा, इंफिनिटी को। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये क्या अचीव कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तो ये अचीव कर रहा है इंफिनिटी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो ये अचीव क्या कर रहा है, इंफिनिटी, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं अपन। मिनिमम वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, अपन बोलते हैं कि इसमें लगा रहे हैं अपन AMGM, है ना, अपन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये अपन पढ़ चुके हैं। इसको अपन अप्लाई करते हैं a स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। AMGM जब भी अपन लगाते हैं दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, दोनों यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, अपॉन 2, ये अरिथमेटिक मीन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या बोल रहे हैं, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 2ab। ab यहां पे अंडर रूट a स्क्वायर ले रहे हैं तो ab को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, ab को यहां पे अपन क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। ये m ग्रेटर देन इक्वल टू gm तो एप्लीकेबल है हर जगह, बट इक्वलिटी कब आती है am gm में, m ग्रेटर देन इक्वल टू gm में इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन है ना a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab, ये होता है m gm। यहाँ पे दो शर्तें हैं, एक तो ab होना चाहिए पॉजिटिव तभी एप्लीकेबल है, पॉजिटिव नंबर के लिए ही अपन बात करते हैं, पॉजिटिव नंबर के लिए। दूसरी बात, ये जो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल टू b, जब a b के बराबर होगा तब इक्वलिटी आती है। तो अपन बोलेंगे कि 2a बाई 2, ये a बन गया, इधर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, ये भी क्या बन गया a। तो इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल टू b, तो इक्वलिटी आनी चाहिए तभी ये मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो ये अपन चेक कर लेते हैं कि इक्वलिटी आ रही है कि नहीं। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर x बराबर होना चाहिए किसके, इस इक्वलिटी को अचीव करने के लिए a स्क्वायर tan स्क्वायर x इक्वल टू होना चाहिए b स्क्वायर cot स्क्वायर x। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो tan की पावर 4x इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो tan की पावर 4x क्या b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के इक्वल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यदि b और a एक कोई रियल नंबर्स है तो b बाई a भी कोई नंबर होगा। तो यहां से अपन बात करते हैं कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ गया, b बाई a, जहां पे b बाई a क्या है, पॉजिटिव। इस x की वैल्यू के लिए है ना, tan x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाई a के लिए ये अपना मिनिमा अचीव करेगा फंक्शन। तो अपने को याद क्या रखना है, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x की रेंज होती है कहां से कहां तक, 2ab से इंफिनिटी तक। और भी दूसरा इसका प्रूफ है, दैट इज फ्रॉम मोनोटोनिसिटी, है ना, वो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है। मेथड 4 वही है, मेथड 4 में अपन पढ़ेंगे कि मोनोटोनिसिटी कैसे यूज करते हैं। जब अपन से कुछ नहीं होता है ना, फंक्शन में अपने से कुछ नहीं होगा तो उसका यूज करेंगे अपन। रेंज निकालने का और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो अपन फिर मोनोटोनिसिटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड, a स्क्वायर सेक स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x, इसकी रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी, अपन बोलते हैं इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर x, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x हो गया। इस फंक्शन की रेंज यदि अपन ने निकाली है अभी, इस फंक्शन की रेंज क्या थी, 2ab टू इंफिनिटी। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ad तो कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो यदि बात करें रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी a प्लस b का होल स्क्वायर से लेके इंफिनिटी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंफिनिटी में तुम ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिर से क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। तो ये ध्यान में रहने चाहिए अपने को, है ना, ये फंक्शन कहीं पे भी यूज होते हैं तो अपने को इनकी रेंज पता होनी चाहिए। a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x, इसकी रेंज, इसकी रेंज अपन बोलेंगे कि
किस बात पे डिपेंड करेगा, यदि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स हो सकता है, इसका मतलब एम क्या है, एम इक्वल टू जीएम की पॉसिबिलिटी आ रही है, एम इक्वल टू जीएम की पॉसिबिलिटी आ रही है। यदि ऐसा पॉसिबल है ना, एम इक्वल टू जीएम की पॉसिबिलिटी यदि बनती है ना, यहाँ पे ये वाला अपन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा रहे हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाने पे इफ ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स बन सकता है। इफ इट इज पॉसिबल देन इसकी रेंज वही बन जाएगी 2ab टू इंफिनिटी। अदरवाइज उस केस में क्या होगा, इसका रेंज आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके इंफिनिटी। अभी ये याद कर लेंगे सेकंड वाला, इसका प्रूफ तो सिंपल है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाएंगे ये मिल जाएगा। ये क्यों आ रहा है, ये इक्वलिटी जब ट्रू नहीं है इसका मतलब एम जीएम में इक्वलिटी नहीं मिलेगा अपने को, है ना, ये मिनिमम वैल्यू अचीव नहीं होगा उस केस में। तो उस केस में कोई अलग मिनिमम वैल्यू आएगा, वो अलग मिनिमम वैल्यू अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके मोनोटोनिसिटी से निकालेंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, इसका प्रूफ मैं बाद में दूंगा, ठीक है। अभी अपन ने ये ध्यान रख लिया, याद रख लिया, ठीक है। सिमिलर वे में ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, इसका भी रेंज यही होगा। इफ 2ab टू a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू b स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स पॉसिबल है, तो रेंज क्या आ जाएगा 2ab टू इंफिनिटी। इफ a स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स, उस केस में रेंज आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू इंफिनिटी। अगेन विद सेम लॉजिक, m इक्वल टू gm यदि पॉसिबल है, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों नंबर में, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, उस पे एम जीएम लगाओ, एम जीएम लगाने पे ये अपने को मिलेगा ये इक्वेशन, भाई इक्वलिटी मिलना चाहिए, दोनों a इक्वल टू b होगा तभी उसका मिनिमम वैल्यू अचीव होगा। अब मिनिमम वैल्यू अचीव हो रहा है तो अच्छी बात है, मिनिमम वैल्यू ये मिल जाएगा। अदरवाइज तो बाकी सारे केस में मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लिया अपन ने, ये वाला पार्ट याद कर लिया, ये इसका प्रूफ अपन देखेंगे मोनोटोनिसिटी में, ठीक है। तो ये फंक्शन अपन ने याद कर लिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेसिस पे इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं हम। फर्स्ट प्रॉब्लम, क्विकली क्वेश्चन लिखते हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सेक एक्स, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 4, sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 sec x प्लस 4, ठीक है। sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x प्लस 1, ये अपन क्वेश्चन करते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है। y इक्वल टू tan x इंटू cos x, फर्स्ट फंक्शन की बात करें अपन, तो sin स्क्वायर x अपन जानते हैं किससे किसके बीच में, sin स्क्वायर x को मैं मान लेता हूं लैम्डा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, 0 से 1 के बीच में, तो 2 लैम्डा क्या होगा, 2 लैम्डा होगा 0 से 2 के बीच में, तो 1 प्लस 2 लैम्डा क्या होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा 1 से 3 के बीच में,
तो 1 + 2 लैम्डा आ गया, मतलब y क्या है 1 + 2 लैम्डा ये, तो इसका मतलब y आ गया किससे किसके बीच में 1 से 3 के बीच में। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी विच इज y, तो ये आ गया अपने पास रेंज ऑफ फंक्शन, प्रॉब्लम नंबर 1। सेकंड की बात करते हैं, 1 - 2 sec स्क्वायर x। अपन जानते हैं sec स्क्वायर x को मैं मान लेता हूं क्या, कुछ l मान लेता हूं, तो l इज बेसिकली व्हाट, जो l फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, l जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो -2l, या पहले 2l की बात करें, 2l विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2l विल बी लेस देन और इक्वल टू -2, इनइक्वालिटी विल चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2l विल बी, है ना, -2l विल बी लेस देन और इक्वल टू -2, 1 - 2l will be less than equal to 1 - 2, 1 - 2l will be less than equal to -1। बहुत ही सिंपल है, 1 - 2l की वैल्यू क्या होगी, -1 से छोटी होगी, तो -1 से छोटा, इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या आ गया, 1 - 2l क्या है y, तो y इज लेस देन और इक्वल टू -1, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी -∞ to -1 क्लोज्ड, है ना। यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो 1 2 3, बहुत सिंपल है, ये करना काफी आसान है। तो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड फंक्शन, अपने को स्टैंडर्ड फंक्शन जो दिया हुआ है उसकी रेंज पता है, उसके बेसिस पे बाकी की रेंज अपन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 2 sec x, तो 1 + 2 लैम्डा sec x को मैंने लैम्डा ले लिया, तो लैम्डा की रेंज अपन जानते हैं, ये क्या होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, है ना, ये होता है इसका रेंज। तो दो अलग अलग इंटरवल है, ये क्या आएगा 1 -∞ तो -∞ रहा, ये क्या बन जाएगा -∞ to -2। इसको ऐसा सिंपल तरीके से देखो जो अपन पहले कर रहे थे, लैम्डा मैं जानता हूं, पहले इस इंटरवल के लिए करते हैं, लैम्डा क्या है -∞ to -1 के लिए, फिर अपन करते हैं लैम्डा 1 to ∞। Well, lambda is between -∞ to -1, तो 1 + 2 लैम्डा की स्टोरी क्या होगी, ये हो जाएगा अपने पास 1 + 2 * -∞ -∞, 2 * -1 -2, तो ये क्या जाएगा -∞ से लेके 1 - 2 ऐड किया तो हो जाएगा -1, तो -∞ से -1, जब लैम्डा -1 होगा तो ये 1 - 2, ये क्या हो जाएगा -1, तो -∞ से -1 आ रहा है इस केस में, ठीक है। इस केस में y क्या आ रहा है -∞ से -1। 1 to ∞ की बात करें तो 2 लैम्डा क्या होगा, 2 लैम्डा 2 से ∞ को जाएगा, है ना। 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 से किसको जाएगा, 1 + ∞ रेंज, ठीक है। ये 2 लैम्डा, ये 1 + 2 लैम्डा, तो 1 + 2 लैम्डा किसके बीच में, 3 to ∞। तो फाइनली अपना y क्या आ रहा है, y बिलोंग्स टू, या रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे sec x में क्या था, दो अलग अलग पार्ट्स में था, पहले इसके लिए रेंज निकाला अपन ने, है ना, फिर अपन ने 1 से लैम्डा में, लैम्डा की वैल्यू जब 1 होगी तब ये ओवरऑल कितना बनेगा 3,
और इंफिनिटी पे ये क्या बनेगा, पूरा इंफिनिटी बन जाएगा। डायरेक्टली बिना लिखे भी अपन कर सकते हैं इसको। फोर्थ प्रॉब्लम, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 4। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं ना। परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, tan x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, tan x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो काफी आसान है। tan x प्लस 2 की रेंज पता कर लेते हैं अपन। tan x वेरी करता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो tan x प्लस 2 में 2 भी क्या वेरी करेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी में प्लस 2 जोड़ने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। तो ये रेंज क्या है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, उसका स्क्वायर है। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, पॉजिटिव बना देगा सबको, रेंज विल बी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, y। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, sec x प्लस 2। tan x तो क्या था, माइनस r2 प्लस r वेरी करता है। sec x की बात करते हैं, sec ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना लिया अपन ने इसको। अब प्लस 2 तो प्लस 4 हो गया अपने पास, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस 4 है ना। यहाँ पे sec x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है इसको, तो अपने पास प्लस 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यही काम अपन करते हैं क्वाड्रेटिक में, sec x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया अपने पास। अब इसको अपन समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देखो कि sec x प्लस 2 की स्टोरी क्या है। जब 1 टू इंफिनिटी होगा तो ये क्या होगा, ये फंक्शन वेरी करेगा। जब 1 टू इंफिनिटी होगा तो ये फंक्शन वेरी करेगा 3 टू इंफिनिटी, है ना। दो रेंज है इसकी। जब sec x 1 टू इंफिनिटी होगा तो sec x प्लस 2 क्या होगा, 3 टू इंफिनिटी। जब sec x माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 होगा तब sec x प्लस 2 क्या होगा, sec x प्लस 2, ये माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। बोलो, इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो माइनस इंफिनिटी से 0 आ रहा है, फिर 0 से क्या आ रहा है, ये 1। डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे, sec x प्लस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, पहले माइनस इंफिनिटी से 0 गया होगा ये, फिर 0 टू 1 आया होगा। माइनस इंफिनिटी से 0 का यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो हर एक वैल्यू पॉसिबल है ना। पॉजिटिव हर एक रियल नंबर अपने को मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। 3 टू इंफिनिटी का कोई उसमें रोल ही नहीं है। तो यहीं से अपन बोलेंगे कि माइनस इंफिनिटी से 0 भी इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, और 0 से माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर अपने को क्या दे देगा, 0 टू इंफिनिटी। तो ओवरऑल यदि इनका स्क्वायर करें तो स्क्वायर sec x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर में 0 भी अचीव हो रहा है ना। माइनस इंफिनिटी से 0 में कहीं ना कहीं 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 0 अचीव हो रहा है, से लेके प्लस इंफिनिटी प्लस 3, ये मिल जाएगा अपने को sec x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, 0 टू इंफिनिटी प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, 3 टू इंफिनिटी। बहुत ही सिंपल है ना। माइनस इंफिनिटी टू 0 आएगा बीच में कहीं ना कहीं, उस 0 पे ये 0 अचीव कर लेगा, और माइनस इंफिनिटी वाली वैल्यू पे ये प्लस इंफिनिटी, बीच में पूरा कंटिन्यूस है, तो अपने को हर एक वैल्यू अचीव होगी। रेंज ही देखना है अपने को, सारी वैल्यू आ गई तो 3 टू इंफिनिटी को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1। इसका ग्राफ बना के भी अपन चेक कर सकते हैं ना। ये sin x को यदि मैं t मानूं तो ये क्या है, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक है।
ये अपना एफ ऑफ एक्स था। तो इसको अपन यदि लिखना चाहें तो ये क्या है, टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो ये क्या मिल गया अपने को, देखो टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 मिल गया। बोलो अब t प्लस हाफ का यदि बात करें तो t प्लस हाफ क्या होगा, ये t क्या है, -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो -1 से 1 के बीच में -1 प्लस 1/2, तो अंदर जो फंक्शन है वो किससे किसके बीच में वेरी करेगा, t प्लस हाफ। -1 प्लस हाफ माइनस हाफ से लेके 1 पे ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, -1/2 से 0, फिर 0 से 3/2। तो ये इसका यदि अपन आउटपुट देखें, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट 0 पे 0 मिलेगा और 3/2 पे 9/4 मिलेगा, और 1/2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा अपने को 1/4। तो 9/4 उससे क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट विल बी 0 पे 0 है ना, पॉजिटिव बना देगा उसको, 0 to 9/4 प्लस 3/4, 3/2 का स्क्वायर। तो आउटपुट फाइनल क्या मिल गया, 3/4 to 12/4 which is 3, 3/4 to 3, ये आंसर आ गया। इसको अपन ग्राफ से भी कर सकते थे ना, यूजिंग ग्राफ। सेम प्रॉब्लम को अपन, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज कर लिया अपन ने। अपन बोलते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1 का यदि ग्राफ बनाएं, पहले अपन किसका ग्राफ बना लेते हैं, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, उसका एप्लीकेशन है ये। ठीक है, डोमेन को अपन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, t को अपन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यही तो हो रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या है, -3/2 -1/2, इसको t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकते हैं अपन। तो x अपन किसका ग्राफ बना रहे हैं, देखो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का। तो ये क्या जाएगा, y प्लस टी प्लस y इक्वल टू टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 3/4। t इक्वल टू -½ पे मिनिमम होगा इसका 3/4, t इक्वल टू 0 पे ये क्या मिल रहा है 1। तो फंक्शन क्या अपना ऐसा कुछ है, 3/4 0 पे 1। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अपने पास, ये वैल्यू है -½ 3/4। समझना बात को, x यहाँ पे किससे किसके बीच में वेरी कर रहा है, t की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में वेरी कर रही है, t की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी कर रही है। तो t की वैल्यू -1, ये यही रहेंगे -1 से लेके +1 तक वेरी कर रही है। बोलो, तो अपने काम का ग्राफ क्या है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं रहा, इसका भी इधर कोई मीनिंग नहीं रहा। अपने काम का ग्राफ ये है। तो अपने को क्या निकालनी थी, रेंज का मतलब y। तो y किससे किसके बीच में आया, यहां से लेके यहां तक आ गया। बोलो, तो रेंज क्या आ गई इसकी, 3/4 टू f(1) क्या है 1 + 1 + 1 3। तो रेंज क्या आ गई है, f(x) बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, या y बिलोंग्स टू क्या आ रहा है अपने पास 3/4 टू f(1) f(-1) तो छोटा होगा f(1) से, तो f(1) क्या आ रहा है 3। यही आया था वहां पे भी, सेम ही आना है ना, चीजें नहीं बदलती है मैथ्स में। कोई भी मेथड लगाओ, आंसर विल बी सेम। ये ग्राफिकल मेथड से अपन ने निकाला इसकी रेंज, स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज करते हुए 10x × cos x।
तो अपन बोलते हैं कि y इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, बोलो, इनटू cos x। cos x से cos x काट दिया, बट ये लिखना पड़ेगा कि cos x से cos x कब कटेगा, when cos x is not equal to 0। ठीक है, तो ये फंक्शन अपने पास क्या मिल गया, y इक्वल टू sin x। ये sin x होगा कब, when cos x is not equal to 0, तब होगा। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज तो बहुत ही आसान है, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी -1 to 1। अब इसमें से वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे जब cos x इक्वल टू 0 है। cos x इक्वल टू 0 का मतलब π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है, -π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो हटाने पड़ेंगे। तो कौन से एलिमेंट हटाने पड़ेंगे, -1 एंड 1। cos x 0 होगा तब sin x क्या होगा, 1 और -1 हो सकता है, उन दोनों पॉइंट्स को हटा दिए। तो रेंज ऑफ फंक्शन अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया, -1 to 1। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी होगी, ऐसे अपन बीच में कैंसिल करके रेंज को उड़ा, रेंज से कुछ एलिमेंट गायब कर सकते हैं। cos x से cos x कैंसिल हो गया तो अपने को sin x दिखने लग गया ये फंक्शन, बट ये sin x नहीं है, ये फंक्शन tan x into cos x ही था। डोमेन चेंज हो गई है ना, समझ में आ रहा है, डोमेन क्या हो गई यार, बदल गई। sin x की डोमेन अलग है और tan x into cos x की डोमेन क्या है, अलग है। डोमेन अलग है तो रेंज भी अलग होगी या हो सकती है, इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7। sin of x plus 5/3। सिक्स cos स्क्वायर x प्लस 8 3 cos स्क्वायर x प्लस 8 sin 2x। इसको ले लेते हैं अपन 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos 2x प्लस 8 sin स्क्वायर x। ठीक है, प्लस फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x। सिक्स sec स्क्वायर x प्लस या 4 sec स्क्वायर x प्लस 9 cosec स्क्वायर x। 6 sin स्क्वायर x प्लस 8 cosec स्क्वायर x। 8 cos स्क्वायर x प्लस 6 sec स्क्वायर x। ये अपने पास फंक्शंस हैं, इनकी अपने को क्या निकालना है, रेंज। ये ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने वैसे पढ़े हुए सारे, फिर से एक बार क्विकली अपन रिवाइज कर लें चीजों को, यदि भूल गए हो तो अपन याद कर लेते हैं चीजों को। इसकी रेंज क्या होगी, देखो इसकी रेंज अपन बोलेंगे कि 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7। तो 3 sin x प्लस 4 cos x जो है वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस रूट 25 से प्लस रूट 25 तक वेरी करेगा। तो ये जो फंक्शन है वो किससे किसके बीच में वेरी करेगा, -5 से +5। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो -5 से +5 के बीच में वेरी करेगा। तो -5 से +5, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे,
-5 to 5 प्लस 7, तो -5 प्लस 7 हो गया 2 to 12। फंक्शन की रेंज क्या आ गई 2 to 12। रेंज ऑफ फंक्शन विल बी 2 to, ये वन बोल रहे हैं कि ये -5 to 5 के बीच में वेरी करेगा, प्लस 7 होगा, तो 7 -5 प्लस 7 और 5 प्लस 7 to 2 to 12। रेंज ऑफ फंक्शन विल बी 2 to 12। सेकंड वाला 3 sin x plus 2 sin x plus 5/3। ये अलग अलग फंक्शन आ गया है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x plus 5/3। तो अपना काम क्या है, इसको सेम फंक्शन में लेके आओ पहले तो कैसे लेके आएंगे अपन, साइन को एक्सपेंशन कर देते हैं, sin a cos b plus cos a sin b। इसका अपन ने एक्सपेंशन किया तो ये हो जाएगा 3 sin x, इसको एक्सपेंड कर दो sin a cos b cos of pi/3, cos of pi/3 is half plus sin a cos b plus cos a sin b। sin pi/3 क्या होगा √3/2। ठीक है, तो sin के साथ क्या आ गया, फंक्शन अपना क्या हो गया, f of x अपना क्या बन गया, f of x इज इक्वल टू बन गया अपने पास 4 sin x प्लस √3/2 cos x। अब तो ये क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा है क्या, तो इसकी रेंज क्या होगी -√। रेंज ऑफ फंक्शन विल बी -√a² is 16 प्लस 3/4 से लेके प्लस 16 प्लस 3/4, इसकी क्या होगी रेंज। बहुत ही सिंपल है। अपन ने क्या किया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा में कन्वर्ट किया है इसको। थ्री cos 2x प्लस 8 sin स्क्वायर x प्लस 4। इस फंक्शन को देखें तो cos 2x तो a sin 2x है, a cos 2x है, और इसको यदि b cos 2x या b sin 2x में कन्वर्ट कर दूं तो काम हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x की यदि बात करें अपन, sin स्क्वायर x को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से 1 - cos 2x/2। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, 3 cos 2x प्लस sin स्क्वायर x को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, 1 - cos 2x/2 से। ये बन जाएगा ये 3 cos 2x माइनस 4 cos 2x बन जाएगा क्या, माइनस ऑफ cos 2x प्लस 4 प्लस 4 बन जाएगा 8। तो फंक्शन अपना क्या मिल गया, ये f of x मिल गया अपने को, ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन मिल गया। ये वेरी करेगा -1 से 1 के बीच में प्लस 8, तो किससे किसके बीच में हो जाएगा 7 to 9। -1 to 1 -1 प्लस 8, जब ये -1 होगा तब प्लस 8 करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 7, जब ये 1 होगा तब ये क्या होगा 9। तो f of x या रेंज ऑफ फंक्शन विल बी दिस। क्लियर है पॉइंट। इसको अपन cos 2x को भी sin स्क्वायर x में चेंज कर सकते थे ना, यहाँ पे cos 2x को भी sin स्क्वायर x में चेंज कर सकते थे। अपना टारगेट क्या था, एक फंक्शन में लेके आना है ना, एक फंक्शन में लेके आ गए तो चीजें सॉल्व हो जाएगी। ये तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अभी मैंने प्रूफ देखा था, a² tan स्क्वायर x, मतलब ये क्या है 2² tan स्क्वायर x प्लस 3² cot स्क्वायर x। तो a² tan स्क्वायर थीटा प्लस b² tan स्क्वायर cot स्क्वायर x का रेंज क्या होता है 2ab। 2a यहाँ पे क्या है, a² ये है, b² ये है, 12 to infinity। ठीक है, ये आंसर है। ये कहाँ से आ रहा है, m ग्रेटर देन और इक्वल टू gm लगा रहे हैं। m ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x को कैंसिल हो जाएगा, उधर क्या बचेगा
अंडर रूट ऑफ 2ab ना, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ना, 2 अंडर रूट ab स्क्वायर, 2 अंडर रूट ab, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा ab। ये वाला प्रॉब्लम, इसका यदि अपन देखें 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स, पहले m ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाए हैं, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी समझ में आ जाएगी, a sec स्क्वायर एक्स प्लस b cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। डायरेक्टली अपन sec और cosec तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, है ना, m gm यदि लगाए हैं तो sec स्क्वायर एक्स तो और cosec स्क्वायर एक्स तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो अपन ने बोला था कि इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ एक्स अपना ये बन गया, एफ ऑफ एक्स अपना क्या बन गया देखो, 13 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स। इसकी रेंज अभी अपन ने निकाली थी 2ab टू इंफिनिटी, तो ये क्या जाएगा अपने पास 2ab मतलब ये 2 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो a और b यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर की बात कर रहे हैं अपन, रेंज किसकी निकाल रहे हैं, a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर tan cot स्क्वायर एक्स। a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 3 है, या इसको mgm लगा दो तो ये जाएगा अपने पास a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ab विल बी अंडर रूट 4 9 6, इसकी रेंज आ जाएगी ये, रेंज क्या आ जाएगी 25 टू, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। सिक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 cosec स्क्वायर एक्स। अपन ने यहाँ पे क्या, हेलो, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 cosec स्क्वायर एक्स। 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 cosec स्क्वायर एक्स, क्या बोल रहे हैं इस फंक्शन में अपन, स्टैंडर्ड फंक्शन है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। इसकी रेंज अपन ने देखी थी, रेंज का प्रूफ किया था, तो अपन ने बोला था कि इफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स पॉसिबल है, तो इसकी रेंज होगी 2ab टू इंफिनिटी। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो रेंज विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू इंफिनिटी, ठीक है, यही बोल रहे थे। तो पॉसिबल है इसका मतलब पहले अपन AMGM लगाते हैं इसमें, ठीक है। AMGM लगाया अपन ने 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कोसेक स्क्वायर एक्स, जो भी फंक्शन है f ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 8, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपन बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो भी है अपना, एफ ऑफ एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रूट 3। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रूट 3, ठीक है। 8 रूट 3 या 8 रूट 3 से ज्यादा होगा एफ ऑफ एक्स, बट 8 रूट 3 अचीव करेगा, अभी यहां से अपन नहीं बोल पाएंगे। 8 रूट 3 अचीव करेगा या नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा 6 साइन स्क्वायर एक्स 8 कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा या नहीं होगा, मतलब a इक्वल टू बी की पॉसिबिलिटी इसमें बनती है या नहीं बनती है, इस बात पे डिपेंड करेगा, है ना। am इक्वल टू gm कब पॉसिबल है, व्हेन a इक्वल टू b। तो इक्वलिटी पॉसिबल है क्या, चेक कर लेते हैं ना। 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इज इक्वल टू मान लेते हैं 8 कोसेक स्क्वायर एक्स, यही चेक करना है ना। ये किस लिए चेक कर रहे हैं कि इक्वलिटी am इक्वल टू gm पॉसिबल है या नहीं। ये अपन ने चेक किया तो यहां से अपने को क्या मिल गया, साइन 4x इज इक्वल टू 8/6,
जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। साइन की पावर 4x कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो इसको ट्रू होने के लिए, इक्वलिटी ट्रू होने के लिए साइन 4x मस्ट बी ग्रेटर देन और मस्ट बी इक्वल टू 8/6, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 8√3 नहीं होगा, 8√3 से थोड़ा ज्यादा होगा, 8√3 से थोड़ा ज्यादा होगा। और वो एक्चुअली क्या आता है, यदि ये a² प्लस b a² साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8 कोसेक स्क्वायर एक्स पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने दूसरा केस उसमें बताया था, इन दैट केस है ना, इफ a² साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू b² कोसेक स्क्वायर एक्स, उस केस में अपन ने बोला था कि रेंज आती है यहाँ पे a² प्लस b² टू इन्फिनिटी, 2ab टू इन्फिनिटी के बजाय रेंज आती है क्या, a² प्लस b² टू इन्फिनिटी। ये कैसे आती है, ये अपन ने बोला था मोनोटोनिसिटी में आराम से समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करके f' करके मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है फंक्शन की। तो ये मिनिमम वैल्यू आती है, वहाँ पे cos x इक्वल टू 0 आएगा, यदि f' करोगे इसका तो cos x इक्वल टू 0 आएगा, मतलब x इज इक्वल टू π/2 पे इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। x इज इक्वल टू π/2 पे ये 8 प्लस 6 विच इज 14 टू इन्फिनिटी, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में, अभी अपन ने ये बात याद कर ली। m ग्रेटर देन इक्वल टू gm इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है, उस केस में x इज इक्वल टू π/2 पे इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। स्टैंडर्ड फंक्शन है, याद कर लेंगे, बेटर है। डिफरेंशिएशन करके इसका प्रूफ अपन करेंगे। सिमिलर वे में 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 सेक स्क्वायर एक्स, अगेन अपन cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपन में क्या है, इनवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/cos स्क्वायर एक्स। तो इसमें m ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, gm, m ग्रेटर देन और इक्वल टू gm लगाया, तो उस केस में अपन क्या बहुत बात करते हैं, इसमें जो भी अपना f ऑफ x है, f ऑफ x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, √8 इंटू 6 cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो यहां से अपने पास क्या गया, f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8√3, ठीक है। 8√3 से बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे चेक करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इन्फिनिटी को अचीव करेगा, है ना। जब cos x 0 को अचीव करेगा तो sec x किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब मिनिमम वैल्यू यदि ये पॉसिबल है तो मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को पता है वो क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो रेंज में, और पूरा ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है यहाँ पे एक इंटरवल के लिए, जैसे 0 से अपन बात करें π/2 में, तो 0 से π/2 के अंदर ये सारी वैल्यू अचीव कर लेगा इसकी, है ना, इन्फिनिटी तक अचीव कर सकता है ये। तो बात करते हैं 8√3, तो ये अचीव करेगा कि नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि m इक्वल टू gm होना चाहिए। m इक्वल टू gm मतलब a इक्वल टू b आना चाहिए। अब a इक्वल टू b आएगा कि नहीं आएगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, सोल्व करते हैं अपन। 8 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से cos की पावर 4x इज इक्वल टू आ गया 6/8। मतलब कोई ना कोई cos x ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है 6/8 1 से छोटा आ रहा है, मतलब cos की पावर 4x 6/8 के बराबर हो सकता है किसी ना किसी cos x की वैल्यू के लिए, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल है, मतलब f ऑफ x 8√3 अचीव करेगा। इसका मतलब हो गया कि रेंज ऑफ फंक्शन अपना क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी 8√3 टू इन्फिनिटी विच इज 2ab टू इन्फिनिटी, है ना। 8 यहाँ पे क्या है, √8, a क्या है, b क्या है, √6, 2ab टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शंस हुए अपने ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, है ना। दो फंक्शन और लेते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ये फंक्शन की अपने को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, ठीक है। इस फंक्शन की रेंज अपन ने निकाली है 11th क्लास में, फिर से एक बार देख रहे हैं अपन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि अपन देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बोल सकते हैं अपन ऐसा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी विल बी 1 का होल स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये बन जाएगा अपने पास, ये क्या बन गया साइन 2x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसकी रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x क्या होगा 0 to 1, तो अपन बोलेंगे कि 1 माइनस 0 to 1/2 है ना, एक बार 1 माइनस 0/2, तो मैक्सिमम वैल्यू रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगा, जब ये 0 रखेंगे तो मैक्सिमम अचीव करेगा, 1 में से कोई माइनस हो रहा है तो जितना ये मिनिमम होगा उतना ही टोटल फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब इसको 0 रखेंगे तब ओवरऑल फंक्शन विल बी 1, जब इसको 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 अपने को मिल जाएगा क्या 1/2, तो 1/2 से अपने को क्या मिल गया 1/2 टू इंफिनिटी, 1/2 टू 1, 1/2 भी अचीव करेगा और 1 भी अचीव करेगा, फंक्शन होगा 0 to 1। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो इसकी रेंज क्या आ गई 1/2 to 1। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ये फंक्शन को देखें तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, इसका अपना काम क्या है, एक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पहले, तो अपन बोलते हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, बोलो लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, उसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जहां पे ए और बी क्या है, ए साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3s स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इज अगेन 1, तो ये अपने पास क्या आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ये बन जाएगा क्या साइन 2x का होल स्क्वायर, बोलो साइन 2x का होल स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है ये, तो 1 माइनस 3/4 इंटू साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x का होल स्क्वायर की रेंज अपन जानते हैं क्या 0 to 1 में होगी, बोलो तो 1 माइनस 0, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 माइनस 3/4, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 3/4 मिनिमम वैल्यू अपने को क्या मिल गई, बोलो जब 0 होगा साइन 2x तब ये 1 माइनस 3/4 1/4 आ जाएगा मिनिमम, जब ये 1 होगा जब ये 0 होगा तो 1 माइनस 0 1 अचीव करेगा, जब ये 1 होगा तो 1 माइनस 3/4 1/4 अचीव करेगा, सो आंसर विल बी 1/4 to 1, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइप के स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करें अपन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक थे, सेकेंड अपन ने जो बाकी स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े हैं उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अपन और कर रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2ln x प्लस 5, y इज इक्वल टू
2e⁻x प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया है, y इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन 2 माइनस 3 mod x, ठीक है। ये वाले प्रॉब्लम्स अपन देखते हैं। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, y इज इक्वल टू लेट से 9 की पावर x माइनस 4 3 की पावर x 4 इंटू 3 की पावर x प्लस 7। y इज इक्वल टू लेट से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन, ठीक है। ये 6 प्रॉब्लम्स करते हैं, बेसिक फंक्शंस हैं, इन पे बेस्ड। तो इनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल है काफी। ln x की रेंज जानते हैं अपन, e⁻x की रेंज जानते हैं, mod x की रेंज जानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज जानते हैं अपन, 3 की रेंज जानते हैं। इनकी हेल्प से इन फंक्शंस की अपन रेंज निकालेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ln x। तो ln x यहाँ पे क्या है, ln x वेरी करता है किससे किसके बीच में, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ln x का यदि ग्राफ देखें अपन, ln x का ग्राफ ऐसा कुछ आता है ना। तो इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर एक वैल्यू अचीव करता है ln x। आउटपुट है ना रेंज, तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटू 2 भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा, प्लस 5 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी में 5 ऐड कर दो या इन्फिनिटी में 5 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y जो है, y की रेंज क्या आ गई यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या आ गया, या रेंज ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फर्स्ट का। सेकेंड, e⁻x की बात करें अपन, e⁻x क्या है, e⁻x का यदि ग्राफ देखें तो ऐसा कुछ होगा, 0 से इन्फिनिटी है, तो e⁻x का ग्राफ है 0 टू इन्फिनिटी, 0 अचीव नहीं करता, तो 0 इंटू 2 विल बी 0 प्लस 3। तो ये फंक्शन क्या करेगा, 3 को अचीव कर रहा होगा, 3 को अचीव नहीं करेगा, 3 को जस्ट अप्रोच कर रहा होगा। तो अपन बोलेंगे कि e⁻x इज ग्रेटर देन 0, ये है रेंज e⁻x की। 2 इंटू e⁻x विल बी ग्रेटर देन 0, 2 इंटू e⁻x प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन 0 प्लस 3, मतलब 3। तो 2 इंटू e⁻x प्लस 3 का रेंज एक तरीके से देखें तो वो हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 3। तो रेंज ऑफ f, ये क्या f ऑफ x है अपना, तो रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 माइनस 3 mod x। तो जो mod x है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सारी वैल्यू अचीव करता है 0 से इन्फिनिटी। तो -3 mod x विल बी लेस देन इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि 2 माइनस 3 mod x विल बी, दोनों तरफ 2 को ऐड कर दो, विल बी लेस देन इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की यदि इसको f ऑफ x मानूं तो f ऑफ x क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब फंक्शन की रेंज क्या मिल गई अपने को, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 2 अचीव कर रहा है फंक्शन, ठीक है। दिस इज द रेंज। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ प्रॉब्लम क्या बोल रहा है,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3, ये फंक्शन है। तो इसको अपन क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 1 एक्स्ट्रा जो आएगा उसको माइनस कर देते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। ये जो 1 आ रहा है वो 1 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया अपन ने। अब यहां पे अपन देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 की रेंज क्या होगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स खुद की रेंज क्या है, 0 to 0 क्लोज्ड, राइट, और 1 पे क्या है, ओपन, ये इसकी रेंज है। -1 करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 की रेंज क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 की रेंज क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास 0 से 0 -1 -1 1 -1 2 0, है ना। ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन 0, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में होगा, 0 -1 -1 1 -1 0। इसका स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 से 0 के बीच में है तो स्क्वायर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, बोलो, है ना। -1 का स्क्वायर 1 अचीव करेगा और 0 का स्क्वायर 0 अचीव नहीं कर रहा है। 0 से बीच में जो भी नेगेटिव नंबर है उनको क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। +2, +2 मतलब 0 + 2, ये तो 2 हो गया, 1 + 2 ये क्या आ गया, 3। तो रेंज क्या आ गई, देखो रेंज क्या आ गई, 2 to 3। तो जो y आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू 2 ओपन 3 क्लोज्ड। डायरेक्टली अपन यहां से भी देख सकते थे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब 0 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, -1 का स्क्वायर +2 3 अचीव करेगा। जब ये 1 होगा तब ये मिनिमम अचीव करेगा, 1 -1 का होल स्क्वायर विच इज 0 2 को अचीव करेगा, 2 की तरफ टेंड करेगा, अपन बोलेंगे 2 अचीव नहीं कर रहा है एग्जैक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 9 की पावर x -3 4 × 3 की पावर x +7, ये y है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x का होल स्क्वायर, 3 की पावर 2x या 3 की पावर x का होल स्क्वायर -4 × 3 की पावर x +7। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर x -2 का होल स्क्वायर 7 - 4। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये आ गया अपने पास। 3 की पावर x -2 को यदि ध्यान से देखें अपन, ये 0 से इन्फिनिटी है, तो ये 3 की पावर x -2 क्या आ जाएगा, 0 - 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा, बोलो। अब -2 से इन्फिनिटी है ना, 3 की पावर x -2 वेरी करेगा किससे किसके बीच में, -2 से इन्फिनिटी के बीच में। इसका यदि स्क्वायर करें अपन, एक बार समझो, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 से 0 भी आ रहा है, ये है ना, ये फंक्शन 0 अचीव कर रहा है ना। इस फंक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 0 भी अचीव कर रहा है ना ये फंक्शन। 3 की पावर x -2 से 0, फिर 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, राइट। -2 से 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर। तो सारे नंबर इसी में इंक्लूड है। इसका स्क्वायर करते ही अपने को क्या मिल गया, अपन बोलेंगे कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर x -2, यहां से अपन बोलेंगे कि 3 की पावर x -2 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ है ही नहीं इसकी, अचीव ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि 3 की पावर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस 3, दोनों तरफ प्लस 3 कर दिया। तो इसकी रेंज क्या आ रही है अपने पास, 3 टू इंफिनिटी 3 क्लोज्ड। तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी 3 क्लोज्ड। तो जहां पे इंटरवल में ब्रेक हो रहा है उसमें चेक करो, स्क्वायर करने से पहले एक बार चेक करना है कि 0 अचीव कर रहा है ना वो फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव फिर एंड पॉइंट पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते कि -2 से 4 तक, -2 से 5 तक यदि फंक्शन है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 to 25, वो रॉन्ग है, क्योंकि -2 से 0 फिर 0 से 5, तो 0 से 5 अपन लेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, तो फंक्शन विल वेरी फ्रॉम 0 to 25, ना कि -2 का स्क्वायर टू 4 का स्क्वायर, राइट। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3। तो अपन क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे इसमें ऐड कर दो और ये सबट्रैक्ट कर दो। इससे फायदा क्या हुआ, इसको लिख दिया अपन ने 1 माइनस 3 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3। अब एक फंक्शन में आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सिर्फ नीचे है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर वाला हटा दिया अपन ने। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 को यदि ध्यान से देखें अपन, इसकी रेंज तो अपन जानते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x खुद वेरी करता है किससे किसके बीच में, 0 to 1, प्लस 3 वेरी करेगा 3 to 4, और इसका तो ये एक तरीके से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन ये जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रही है 3 to 4 के बीच में। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब नीचे क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है माइनस वाली, ये जितना छोटा होगा उतना ही इसका बड़ा वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये छोटा कब होगा, जब अपन मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो व्हेन वी पुट 3, तो 3/3, 1 माइनस 1 अपने को क्या मिल रहा है 0, ये तो इसका क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। और जब अपन 4 रख रहे हैं तो 1 माइनस 3/4, सॉरी जब 3 रख रहे हैं तो 1 माइनस 3/3, 0 आ रहा है, तो 0 तो इसका क्या हो गया मिनिमम, और 0 अचीव कर रहा है ये फंक्शन, और 4 अचीव नहीं कर रहा है ये, तो 3/4 भी अचीव नहीं करेगा, और 1 माइनस 3/4 भी अचीव नहीं करेगा, उसकी तरफ टेंड करेगा फंक्शन। 1 माइनस 3/4 इज 1/4, तो y बिलोंग्स टू दिस, है ना। ये जब 3 होगा तब ये अपन क्या बोलेंगे, ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा होगा, जब इसको 4 रखेंगे तब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा होगा, ठीक है। सो ये बेसिक फंक्शंस हुए, स्टैंडर्ड फंक्शन से 2 मेथड अपन ने अभी तक पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड रेंज ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन, सेकेंड मेथड रेंज यूजिंग स्टैंडर्ड फंक्शन, ये था रेंज यूजिंग स्टैंडर्ड फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे थर्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड। थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड का डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।